तो कैसा है भाई लोगों आप सभी। तो यार आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 7 डे लोन एप्लीकेशंस के बारे में। और हम बात करने वाले हैं इस एप्लीकेशन से आपको लोन को अप्लाई कैसे करना है और लेने के बाद आपको रिपेमेंट करना है या नहीं करना है। अगर रिपेमेंट नहीं करते हैं तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना है ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन छूट ना पाए। और हर एक पॉइंट को हम यहाँ पर पॉइंट आउट करने वाले हैं। एप्लीकेशन रियल है फेक है इसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस एप्लीकेशन को हम कम्प्लीटली रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है क्रेडी HYTHM एप्लीकेशन है, जहाँ पर आप देखेंगे एप्लीकेशन लोन देता है जिसके 10,000 के डाउनलोड्स है, 4.7 की रेटिंग है, 411 के आसपास इसके रिव्यू आ चुके हैं। इस एप्लीकेशन का हमने एक बार रिव्यू किया था, एक बार फिर हम यहाँ पर करते हैं और डिटेल से बात करने वाले हैं फिर से। अब यहाँ पर रिव्यूज़ देखेंगे तो लोगों के रिव्यूज़ आ रहे हैं कि भाई काफ़ी जेन्युइन एप्लीकेशन है, एकदम 100% रियल एप्लीकेशन है। लेकिन क्रिटिक्स वाले पर जाएंगे तो कुछ चीज़ें पता चलेगी कि भाई एप्लीकेशन के अंदर क्या रियलिटी है, कितने का हमें यहाँ पर लोन दे सकता है, इसके बारे में डिस्कस नहीं हुआ। लेकिन अपने जेन्युइन और इन्फॉर्मेशन से हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं। अबाउट इसके अंदर जाते हैं जहाँ पर आप देखेंगे इस एप्लीकेशन के बारे में ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि भाई एप्लीकेशन कह सके कि हम एक लोन एप्लीकेशन है। क्योंकि अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन होता है तो सबसे पहले उसको NBFC को जो है एकदम सर्टिफिकेट के तौर पर क्लियर करना पड़ता है कि हम इस NBFC से पार्टनर किए और हम यहाँ पर इतने अमाउंट का आपको यहाँ पर लोन देने वाले हैं। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को बिल्कुल भी मेंशन नहीं किया और ना ये बताया कि हम इतने अमाउंट का लोन देंगे, इतना इंटरेस्ट रेट लगेगा, इस चीज़ों को बारे में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया है। लेकिन हम यहाँ पर डिटेल से बात करने वाले हैं कि आपको यहाँ से क्या करना है लोन लेने के बाद। तो आपको वीडियो कम्प्लीटली ज़रूर वॉच करना है। अब आपको मैं बता देता हूँ एप्लीकेशन को ओपन करना है और बाकी की चीज़ें उसी एप्लीकेशन के अंदर ही चल के बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर एप्लीकेशन को ओपन किया, हम यहाँ पर जो अपनी जो लोकेशन है जो भी डिटेल है उनका इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कि पैन कार्ड और यहाँ पर फेस रिकॉग्नाइजेशन का ऑप्शन है। और यहाँ पर मैं थोड़ा इसको बैक कर लेता हूँ। ये इंटरफेस आपको देखने के लिए मिला होगा कि जब मैंने कल यहाँ पर टालिया वेल्थ एप्लीकेशन का एक रिव्यू करके आपको वीडियो अपलोड किया था, सेम उसी का इंटरफेस है। आपको यहाँ पर करना क्या होता है, ये इन्होंने बोला है कि RBI से रेगुलेट सर्टिफिकेट है, लेकिन उन्होंने इस चीज़ को नहीं बताया कि भाई कौन सी NBFC से दे रहा है। क्योंकि भाई कोई भी NBFC डायरेक्टली तो आपको यहाँ पर लोन बिल्कुल नहीं दे सकती है, या जो लेंडिंग लोन एप्लीकेशन है वो किसी न किसी NBFC के साथ पार्टनर किए होते फिर यहाँ से हमें लोन देता है। अब मेन बात आती है कि आपको यहाँ पर सारी डिटेल फिल करनी पड़ती है। मेरे पास है पैन कार्ड और फेस रिकॉग्नाइजेशन, उससे दो पहले डिटेल मैं फिल कर चुका हूँ। तो ये तीसरी डिटेल में फ़िलहाल फिल नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे किसी तरह का भाई लोन यहाँ से नहीं लेना है। अब जिन लोगों को लोन लेना है तो अपनी डिटेल फिल करनी होगी। आपके अंदर सिंगल है, आपके कितने बच्चे हैं, या आप कौन सी एजुकेशन है, और मतलब आप यहाँ पर कहाँ पर रहते हैं, इसके अलावा आपको यहाँ पर कितनी सैलरी है, किस कंपनी के अंदर जॉब करते हैं। अगर ये चीज़ें मत कहूँगा टोटली गलत भी डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम तो यहाँ पर नहीं होगी। दूसरा अगर इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 से 4 नंबर होते हैं जो आपको यहाँ पर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, वो यूज करने होते हैं। और आपको मैंने इसका एक तरीका बता रखा है, अपने मोबाइल के अंदर ऐसे रखने होते हैं जो आउट ऑफ सर्विस हो, कम से कम 10 नंबर या 7-8 नंबर, जितने आपकी मर्जी उस हिसाब से रखना चाहिए। लेकिन रेफरेंस के तौर पर आपको कम से कम 4 से 5 नंबर आपको कन्फर्म रखने ही चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। और इसके अलावा रेफरेंस नंबर उसी मोबाइल के अंदर रखिए जिस मोबाइल के अंदर आपका कोई पर्सनल डाटा ना हो, किसी तरह की इमेजेस ना हो, और किसी तरह का आपका फैमिली नंबर के कॉन्टैक्ट नंबर नहीं हो, उसी के अंदर ये ज़्यादातर वर्क करेगा। क्योंकि अगर मान लीजिए हम ऐसे ही मोबाइल के अंदर रेफरेंस कॉन्टैक्ट नंबर रख रहे हैं जिसके हमने पहले से इनको परमिशन दे दी है, तो उसके अंदर हमारे सारे कॉन्टैक्ट नंबर लिस्ट नंबर होते हैं तो वो चले जाएंगे वहाँ पर, और हमारी इमेज जो होती है वो भी यहाँ पर उनका भी ये मिसयूज कर सकते हैं। तो ऐसी गलती ना करें, ठीक है। ये मैंने आपको रीज़न बताया है। बाकी आप यहाँ से लोन लेंगे तो आपको रीपेमेंट बिल्कुल नहीं करना है, इस चीज़ को भी नोट आउट कर लीजिए। कई लोग बताते हैं कि एप्लीकेशन फेक है तो आपको यहाँ से लोन नहीं लेना चाहिए। इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ और मैं आपको ये क्लियर भी पहले भी बोला है इस एप्लीकेशन के बारे में, अभी भी आपको मैं डिटेल से बोल रहा हूँ कि इस एप्लीकेशन से आपको लोन अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपकी इच्छा है कि भाई नई एप्लीकेशन से मैं तो लोन लेने वाला हूँ, तो बस मेरी एक ही चीज़ को ध्यान से सुनना है, और वो चीज़ ये है कि आपको यहाँ से रीपेमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि अगर आपने एक बार रीपेमेंट कर दिया ना तो आपके लिए ही प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्योंकि आपने जितना अमाउंट का यहाँ पर रीपेमेंट करेंगे उससे यहाँ पर जितना
पहले आपने अमाउंट लिया ना लोन का, वही अमाउंट वापस आपको यहाँ पर रीपेमेंट करने के बाद अकाउंट के अंदर भेजे जाएंगे और इसी तरह से आपका ये साइकिल है चलता रहेगा। तो इसलिए मतलब आपसे ये लूटने की कोशिश ज़्यादातर करेंगे, तो इसलिए यहाँ से लोन नहीं लेना है। अगर ले भी चुके हैं तो रीपेमेंट नहीं करना है, बस मेरी इन चीज़ों को ध्यान रखना। अब आप कहेंगे कि भाई प्रॉब्लम आ जाएगी या कुछ और प्रॉब्लम आएगी, तो उनका सोल्यूशन आपको मैं बीच के अंदर बता चुका हूँ। फिर से एक बार आपको यहाँ पर रिपीट करता हूँ, ऐसे ही मोबाइल से आपको यहाँ पर रीपेमेंट करना है, आपको ऐसे ही मोबाइल से लोन को अप्लाई करना है जिसके अंदर किसी तरह का पर्सनल इमेजेस नहीं होना चाहिए, कॉन्टैक्ट लिस्ट आपकी नहीं होनी चाहिए, उसके अंदर 5 से 6 नंबर आउट ऑफ सर्विस होने चाहिए। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आपकी इन्फ्लुएंसर, बॉलीवुड स्टार या ऐसी इमेजेस को आप यहाँ पर ज़्यादातर रखिए, ताकि आपके लिए बेटर रहे, आपका लोन भी अप्रूवल हो जाए, फिर आप रीपेमेंट ना करें तो आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होए। देखिए मैं कोई इलीगल तरीका आपको नहीं बता रहा हूँ, गलत नहीं बता रहा हूँ, और मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि भाई इस एप्लीकेशन को आपको यूज़ नहीं करना और लोन भी नहीं लेना है। देखिए यूट्यूब की गाइडलाइन के अंदर हम यहाँ पर सब कुछ बोलना पड़ता है, इस चीज़ को आप समझ चुके हैं। और जो मैंने बोला है वो भी जिसको समझ में आया वो क्लियरली जानता है कि भाई ने क्या बोलना चाहे, लोन लेना है तो आपको क्या करना होगा, नहीं लेना है तो क्या करना है, चीज़ समझ चुके हैं। बाकी मैं आपको इस तरह से यहाँ पर सजेशन नहीं दे सकता हूँ कि भाई आपको ऐसे ऐसे करना होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इलीगल होता है यूट्यूब पर, और इलीगल एक्टिविटी हम बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं करते हैं। हम एप्लीकेशन का रिव्यू करते हैं, जो एप्लीकेशन का मैंने रिव्यू आपको करके दिया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन की रिगार्डिंग मान लो कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, रीपेमेंट से रिलेटेड या लोन नहीं मिल रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। लेकिन आपको एप्लीकेशन में पर्सनली बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, 1% भी रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। अगर लोन लेना है तो अपने यहाँ पर रिस्क पर लीजिए, हमारा इस एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं है। नॉइन मैं किसी को ये सजेस्ट कर रहा हूँ, हमने इस एप्लीकेशन का यूज किया ओनली फॉर रिव्यू के लिए इस वीडियो के अंदर, तो एप्लीकेशन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, और मैं आपको ये पर्सनल एप्लीकेशन सजेस्ट भी बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।